मैं रविंदर सिंह आज फिर आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैम एज पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम बड़े नजदीक हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो इसी बेस पर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं नेम रिएक्शन की, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड और यूके बोर्ड में दोनों में यहां से नेम रिएक्शन पूछा जाता है, जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो प्यारे बच्चों, हम 5 आपके लिए नेम रिएक्शन लेकर आए हैं। नंबर 1 वुटर्ज अभिक्रिया, नंबर 2 वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, नंबर 3 फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, नंबर 4 कार्बिल एमीन अभिक्रिया और नंबर 5 उल्मान अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम करते हैं वुटर्ज अभिक्रिया। तो मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर एथेन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लिखेंगे मेथिल ब्रोमाइड CH3Br प्लस Na, यानी क्या सोडियम, और किसकी उपस्थिति रखनी है? शुष्क ईथर की उपस्थिति रखनी है प्यारे बच्चों। तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 ही मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे। देखो प्यारे बच्चों, आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बताओ प्यारे बच्चों, यहां पे कितने हुए C के 2, और प्यारे बच्चों यहां पे कितने हुए H के 3 दूनी 6, यानी क्या C2H6। 2 ही Br के हैं, 2 ही Na के हैं, तो क्या बार हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2NaBr। तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? एथेन। वुटर्ज अभिक्रिया के अंदर हमें एल्केन प्राप्त होता है। आप जानते होंगे एल्केन का फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। जितने भी आप प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे सब एल्केन की फॉर्म में आएंगे। चलो, इसको बोलते हैं मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड, और ये होता है सोडियम, और ये एथेन, और इसको कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड। इस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे मैंने मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे कराई है? सोडियम से। ये सोडियम है, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, 2 ही मॉलिक्यूल्स मैंने सोडियम के लिए। तो क्या प्राप्त हुआ? C2H6। रटने की जरूरत नहीं है, यहीं से करना है आपको। C के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2, और 3 2 जा कितने होते हैं? 6। तो H के कितने हो गए? 6। तो क्या बन गया? C2H6 एथेन, और 2 ही मॉलिक्यूल्स Br के हैं। देखो 2Br, और 2 ही मॉलिक्यूल्स किसके हैं? सोडियम के। तो क्या बार हो जाएगा? 2NaBr। आप और भी कर सकते हैं, जैसे मैं देखो बताता हूं आपको। आपने ये मेथिल ब्रोमाइड लिया, और एक अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं दूसरी इक्वेशन। ये भी एक एल्काइल ब्रोमाइड ही है, लेकिन क्या है? एथिल ब्रोमाइड। इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स ले लेंगे? 2, और उपस्थिति रखेंगे हम शुष्क ईथर की उपस्थिति रखेंगे। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? देखो प्यारे बच्चों, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। 2 2 जा कितने होते हैं? 4। 2 5 जा कितने होते हैं? 10। अभी बताया हमने 2 ही मॉलिक्यूल्स Br के, और 2 ही कितने हैं? सोडियम। तो क्या बार हो जाएगा? 2NaBr। तो ये बन गया C4, यानी क्या कौन सी फॉर्म बन गई? ब्यूटेन। इसको क्या कह सकते हैं हम? ब्यूटेन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। देखो 3 और 2 5, और 2 7, और 3 10, 1 2 3 4, तो कार्बन के 4 हैं, C4H10। तो ये क्या होगा यार बच्चों? ब्यूटेन। तो ये हो गई हमारी वुटर्ज अभिक्रिया। आप आगे भी कर सकते हैं इसको, एल्काइल, एक एल्काइल और ले सकते हैं आप। प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लीजिएगा आप, C3H7Br, तब भी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको वुटर्ज अभिक्रिया समझा दिया है, अब हम आपको वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया समझाएंगे। यह वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया एल्किल हैलाइड तथा
एरिल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर एल्किल एरिन प्राप्त होते हैं, जिसे वुटरज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड आया है, यानी कि जो एल्काइल हैलाइड हैं, एल्काइल हैलाइड यानी कि एक एल्काइल के साथ कुछ भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है ये एल्काइल हैलाइड ही है, यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं C2H5Br, यानी कि इस X की जगह आप हैलाइड्स लिख सकते हैं, फिर कल बाहर INT, और ये भी कोई हाइड्रोजनी ग्रुप है, यानी कि इसकी जगह पे आप फिर कल बाहर INT कुछ भी लगा सकते हैं। तो जब इनके मिश्रण को आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्किल एरिन बन जाएगा। हम आपको इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे आप ये X का मतलब है कोई हैलोजन, कोई हैलाइड्स ग्रुप, जो आप यहां पे रखेंगे, जैसे आप यहां पे Cl रखेंगे तो आपको एल्काइल हैलाइड के साथ भी आपको क्या रखना है, Cl रखना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, मैंने ये लिख दिया, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, और सोडियम से मैंने इसकी क्रिया कराई और एल्काइल हैलाइड लिया मैंने CH3Cl, और शुष्क ईथर की उपस्थिति रखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, एक Cl और ये 2 Cl और 2 Na, यानी क्या इतना कंपाउंड, यानी क्या बाहर हो जाएगा 2 NaCl, क्योंकि एक Cl का ये, एक Cl का ये, तो कितने Cl हो गए, 2 और 2 Na, 2 NaCl बाहर हुआ। अब ये जो बचा है हमारा CH3, जहां से आपने Cl गायब किया वहां पर क्या लगा दीजिएगा, CH3। तो ये बन गया हमारा टोल्यूइन, बहुत खास है, पूछा जाता है बार बार टोल्यूइन। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, मेथिल बेंजीन के नाम से भी एग्जाम में आता है। तो प्यारे बच्चों, यह है वुटरज फिटिंग अभिक्रिया। मैंने एक बात ध्यान रखना इसमें, जो आप F लेंगे तो फिर F लेना, और Cl लोगे तो एल्काइल हैलाइड में भी Cl होना चाहिए और बेंजीन के ऊपर भी Cl होना चाहिए। और किसकी उपस्थिति में रखेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, टोल्यूइन। तो क्या प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया? इसका हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ब्रोमोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर Br, सोडियम से क्रिया करेंगे, और जो आप एल्काइल लेंगे उसके साथ भी हम क्या करेंगे, Br ही लेंगे, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही उसको गर्म करना है। देखो प्यारे बच्चों, एक Br ये, एक Br ये, कितने Br हो गए, 2, और 2 ही क्या है, Na, तो क्या बाहर हो जाएगा 2 NaBr। रटने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इक्वेशन अपने आप ही बता देती है हमें क्या करना है। और जहां से आप Br निकालेंगे वहां पे कौन आ जाएगा, C2H5, यानी क्या बेंजीन के ऊपर क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, C2H5, इसका नाम है एथिल बेंजीन। ये भी एक वुटरज फिटिंग अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझेंगे और बड़े ध्यान से इसको पेपर में लिख के आएंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आपने वुटरज अभिक्रिया और वुटरज फिटिंग अभिक्रिया को समझ लिया है, अब हम तीसरे नंबर की जो हमारी रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया, अब हम उसको समझाएंगे। ये 2 टाइप्स में होती है, एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलीकरण और एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलीकरण। तो दोनों पेपर में आती हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण को समझेंगे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बेंजीन से कराने पर एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है
क्योंकि हमें 98 97 नंबर लेके आने हैं इस बार। हम इतनी मेहनत करेंगे आपके साथ, इतनी मेहनत करेंगे कि आपके नंबर 98 97 आने वाले हैं इस बार बोर्ड में। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड। सबसे पहले हम बेंजीन को पढ़ लेते हैं जरा। बेंजीन के कई प्रकार से फॉर्मूले होते हैं। ये बेंजीन है, C6H6 बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और प्यारे बच्चों ये भी बेंजीन का ही फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से करेंगे हम इक्वेशन को। देखो आप देख भी रहे होंगे कार्बन कितने अच्छे हैं और उनके साथ क्या जुड़े हुए हैं, H, यानी क्या 6 ही कार्बन है और H भी कितने हैं, 6 हैं। तो बेंजीन की क्रिया, तो प्यारे बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बेंजीन से कराने पर एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। अभी मैंने बताया है आपको कि ये बेंजीन का फॉर्मूला, और सब पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यानी कि 6 क्या होते हैं कार्बन, और उसके साथ क्या जुड़ा होता है, H, उसके साथ क्या लगे हुए हैं, H। तो ये भी एक बेंजीन का फॉर्मूला है और इसकी क्रिया करेंगे हम एथिल ब्रोमाइड से, C2H5Br। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला होता है AlCl3। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है। आप देखो प्यारे बच्चों, यहां से H और यहां से HBr, यानी क्या प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा बाहर, और जहां से आपने H निकाला है वहां पर कौन आ जाएगा, C2H5। C2H5 इसलिए गया है क्योंकि वहां पर कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, कम। आप इसको यहां पर भी लिख सकते हैं, और यदि आपको यहां पर नहीं लिखना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका नाम है एथिल बेंजीन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का उदाहरण है, उसकी इक्वेशन है बेंजीन, इसको बोलेंगे हम बेंजीन। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो जो भी आप लिखेंगे उसका नाम जरूर लिखना है आपको वहां पे। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। तो प्यारे बच्चों ये है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में क्या बन गया, एथिल बेंजीन। नंबर 2, फ्रीडेल क्राफ्ट्स एसिलीकरण। तो प्यारे बच्चों इसकी क्रिया हम बेंजीन और एसिटिल क्लोराइड से करते हैं। उपस्थिति हम इसकी सेम यही रखते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों यहां से ये क्या बार हुआ, HCl, और जहां से आपने H बाहर निकाला वहां पर कौन जाएगा, COCH3, यानी क्या बेंजीन के ऊपर आप क्या रख देंगे, COCH3। इसका नाम है प्यारे बच्चों एसिटोफिनोन। और इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। आप इसको अपनी फॉर्म में लिख सकते हैं, बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से कराने पर एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। यह भी एक फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण है, और ये ऊपर है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है। दोनों पेपर में पूछी जाती हैं, दोनों पेपर में आती हैं। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमने
तीन नेम रिएक्शन को पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने जो नेम रिएक्शन कराई थी वुटर्स अभिक्रिया कराई है। नंबर 2 की जो हमने रिएक्शन कराई वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कराई है। और जो नंबर 3 की हमने रिएक्शन कराई है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराई है। इसके बाद नंबर 4 की जो हमने इक्वेशन ली थी वो है कार्बिलैमिन अभिक्रिया। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये यूनिट फर्स्ट में भी है और यूनिट फोर्थ में भी है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप चलो इसको हम समझते हैं एक बार। क्लोरोफॉर्म को एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ क्रिया कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NC प्राप्त होता है। एक बात मैं बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, यदि आप एग्जाम में ऐसे आई कार्बिलैमिन अभिक्रिया तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे यहाँ पे और फिर इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे जिससे कि आपके नंबर बड़े अच्छे आए। तो आओ इसको हम समझते हैं। एनिलीन और पोटेशियम यानी क्या, एनिलीन की क्रिया सबसे पहले क्लोरोफॉर्म CHCl3, फिर एनिलीन C6H5NH2 और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो सबसे सबसे पहले देखो इसके अंदर O कितने प्रेजेंट हैं, 3। तो इसका मतलब है कि 3 ही जल के अणु क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों आपको रटना नहीं, बिल्कुल समझ के चलना है। अब देखो यहां K के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3, और यहां Cl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। तो प्यारे बच्चों कितना निकल गया बाहर, 3KCl। अब 3K भी बाहर हो गया, O भी बाहर हो गया और H भी। अब देखो क्या बचा है, C6H5 एक N और एक क्या C। तो C6H5NC जो आपको बनाना है इसे ही हम बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। और इसका नाम है प्यारे बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम है प्यारे बच्चों एनिलीन। और CHCl3 का नाम है क्लोरोफॉर्म। तो प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को हम एक बार फिर से समझते हैं। क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH। तो प्यारे बच्चों इसके हम 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, O के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 3 ही मॉलिक्यूल्स जल के बाहर हो जाएंगे, 3H2O। तो अब देखो प्यारे बच्चों K के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3, और 3 ही क्या के मॉलिक्यूल्स हैं, Cl के। तो क्या बाहर हो जाएगा, 3KCl। अब बचेगा C6H5N और एक C। तो क्या बन गया, C6H5NC जिसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। ये कार्बिलैमिन अभिक्रिया है जो एग्जाम पर्पज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस बार भी इस रिएक्शन के आने के चांस 100% हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमारी जो रिएक्शन है नंबर 5 की उल्मान अभिक्रिया है। आयोडोबेंजीन के 2 अणु लेकर कॉपर से क्रिया कराने पर डाइफेनिल प्राप्त होता है। यानी क्या हमें आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। प्यारे बच्चों जैसे आप रात को सोते हो ना, तो ऐसे ही बेंजीन को लिटा के करेंगे अब। यानी क्या बेंजीन अभी सोई हुई है, देखो क्या है, आयोडोबेंजीन। अभी हमने इसको क्या कर दिया, लिटा दिया, इसकी चारपाई पे लिटा दिया प्यारे बच्चों। और कॉपर से क्या करेंगे, इक्वेशन। फिर इधर से भी कितने मॉलिक्यूल्स लेने थे, आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेने थे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया इधर आयोडोबेंजीन। अब क्या करेंगे, और ईथर की उपस्थिति रखनी है आपको। तो देखो यहां से क्या बाहर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या बाहर हुआ, 2CuI। यानी कि ये आपका बाहर हो गया 2CuI और आपका क्या बन गया,
बस दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ दो तो ये हो गया डाई फेनिल। तो ये क्या हुआ? डाइफेनिल। उल्मान अभिक्रिया एक बार दोबारा से फिर समझते हैं। इसका नाम है आइडोबेंजीन।